गुर्जर समाज में वीर प्रतापी और बलिदानी राजा पैदा हुए हैं, लेकिन उनके इतिहास पर लगातार उंगली उठाने का काम बरसों से किया जा रहा है। उन लोगों का यह कहना है कि गुर्जर समाज तो गाय व चराते थे, चरवाहे होते थे। उनमें राजा महाराजा कहां से पैदा हो गए, और अगर हुए हैं तो उनका इतिहास ज्यादा खास नहीं। ऐसे ही लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं लेकर आती हूँ गुर्जर समाज का वो गौरवशाली इतिहास जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और उनके इतिहास पर उंगली उठाने वालों का मुंह बंद करना भी उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर समाज के ऐसे गुर्जर राजा के बारे में जिसके इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे, और उनके बारे में जो अफवाहें फैलती हैं उसका भी खंडन करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे गुर्जर राजा की जिसका नाम था राजा हरि सिंह के, सहारनपुर रियासत के इतिहास के बारे में भी। तो वर्तमान के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि गुर्जर प्रतिहारों की तीन ही रियासतें बची हैं: लंधौरा, समथर और झबरेड़ा। लंढौरा रियासत के वर्तमान महाराजा श्री कुंवर प्रणव सिंह जी परमार हैं, और समथर रियासत के वर्तमान महाराजा श्री रणजीत सिंह जी जुदेव हैं, और झबरेड़ा रियासत के यशवीर और कुलवीर सिंह हैं। अब इन तीनों गुर्जर प्रतिहार रियासतों के महल और किलों की जब बात आती है तो खूबसूरती की भी बात इन्हीं के साथ आती है, जो आज भी ऐसी शान से खड़े हैं जिन्हें देखते ही हर वीर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। राजा हरि सिंह गुर्जर गुर्जरगढ़ रियासत के आखिरी राजा थे। 19वीं सदी तक सहारनपुर का नाम गुर्जरगढ़ हुआ करता था। 1857 के गुर्जर विद्रोह में राजा हरि सिंह का राजपाट अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसमें गद्दार रजवाड़ों की मदद से 1858 तक सारे देश प्रेमी गुर्जरों और उनके राजाओं को खत्म कर दिया गया। सहारनपुर, परीक्षितगढ़, दादरी, इन सारी गुर्जर रियासतों को खत्म कर दिया गया, और जहां आज इनके जो किले हैं कुछ कोनों में ही खड़े हैं। सहारनपुर के किले की बात करें तो 1858 में उसे तोड़ डाला गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत जब कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने की थी, जिसके अंगारे आसपास के सारे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंच गई थी, और इन वीरों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें सैकड़ों हजारों वीर गुर्जर शहीद हो गए थे, और पूरे उत्तर प्रदेश में ये क्रांति फैल गई थी। लेकिन बाकी राज्य की क्रांति में हिस्सा न लेने के कारण इनका मनोबल टूट गया, और ये मिशन असफल रह गया। 1857 के गुर्जर विद्रोह का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने गुर्जरों के गांवों को उजाड़ना शुरू कर दिया। राजपूताना के रजवाड़ों की सेना की मदद से सहारनपुर की गुर्जर रियासत जब्त कर ली गई, और राजा हरि सिंह गुर्जर को तोप के मुंह से बांधकर मार डाला गया। अंग्रेजों ने हर 16 से ज्यादा उम्र के गुर्जर लड़के को भून डाला था। हर पेड़ पर 10-15 लाशें लटकी रही। इतनी क्रूरता थी कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया था। इतना ही नहीं, देश प्रेम और वीरता भी इससे जबल थी। गुर्जरों के देशभक्ति और देश प्रेम के लिए अपनी जान हथेली पर आखिरी दम तक रखकर वो लड़ते रहे और हार नहीं मानी। राजा हरि सिंह के बेटे को गुर्जर ग्रामीणों ने जैसे तैसे बचाकर भगाया और इस वंश को समाप्त होने से बचाया। बड़े होकर चौधरी आशाराम को राय साहब की पड़ाती और ऑनरी मजिस्ट्रेट का टाइटल दिया गया, और सहारनपुर जिले के पहले मजिस्ट्रेट बने। उनके बेटे गुर्जर संगर सिंह पवार गुर्जर समाज के पहले आईपीएस बने, और अपने समय के बड़े ही शूरवीर वो माने जाते थे। रिटायरमेंट के बाद इन्हें कश्मीर का गवर्नर बनने का ऑफर भी मिला था। संगत सिंह जी की पत्नी पीरनगर रियासत से थी, और उनका नाम प्रीतम कौर प्रधान था, जो कि मावी गुर्जर समुदाय से थी। उनकी भुआ लढौरा रियासत की राजगद्दी पर बैठने वाली आखिरी रानी थी। अब समथा रियासत की भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। ये भी गुर्जर रियासत थी जो इनके ही संबंध में आती थी। समथा रियासत झांसी के पास पड़ती है, जो कि गुर्जरों की सबसे बड़ी रियासत है। रणजीत सिंह खटाना समथर के राजा हैं। भारतीय इतिहास लेखन में बहुत से राजवंश और समुदायों को वो स्थान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, और ऐसे राजवंशों का इतिहास में भी उल्लेख नहीं किया गया है। और इसीलिए हम ये वीडियोस के जरिए आप तक वो सारी जानकारी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश इन वीर गुर्जरों का बलिदान का सदा आभारी रहेगा। और इनके वर्तमान रियासत वंशावली की मैं बात करूं सहारनपुर की, तो इनके वंशज हैं विक्रम सिंह गुर्जर, और इन्हें देवताओं का वंशज होना ही अपने लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। लेकिन बात करें इनके किलों की, इनकी वो दुर्दशा है जिसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है। आप पूरे भारत देश के किलों को उठाकर देख लीजिए,
जिन्होंने भी अंग्रेजों की खिलाफत की थी, वो सारे किले जर्जर हालत में आपको मिलेंगे। और जो किले मेंटेन किए जा रहे हैं, उनके ऊपर सरकारों का हाथ है। क्यों है? ये बताने की जरूरत नहीं है अब। गुर्जरों के अधिकतर धरोहर इसी बात का सबूत है कि उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे, फिर चाहे से उन्हें अपने प्राण तक क्यों न गंवाने पड़े हों। लेकिन अभी समाज के साथ साथ समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का भी दायित्व बनता है कि ऐसी चीजों के लिए अब वो आवाज उठाना शुरू करें, ताकि ये धरोहर आपकी आने वाली भविष्य पीढ़ी तक जिंदा रह सके। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसी लगी जानकारी ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।